हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम आपकी जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपके कंपलसरी पेपर होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, यानी पर्यावरण अध्ययन का, बीए बीकॉम और बीएससी फर्स्ट ईयर में। तो उसके लगातार हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराते आ रहे हैं यहाँ पर, जो एमसीक्यू पैटर्न पर आपके होता है। इससे पहले हमने आपके लिए यहाँ पर 2 क्लासेस बना चुके हैं जिसमें हमने 50-50 क्वेश्चन दोनों क्लासेस में बताया, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखे तो आप जरूर देख लीजिएगा। और वहाँ पर आपने कमेंट भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने कमेंट करे थे कि हमारे 50 में से इतने क्वेश्चन सही गए, इतने क्वेश्चन सही गए। तो जो देख के हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा था। इस वीडियो में भी आपको कमेंट करके बताना है कि आज यहाँ पर हम जो 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। ठीक है, तो पेशेंस में आके आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नहीं, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमेशा इस चैनल पर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। और इससे पहले के जो 2 वीडियो है उनके वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए आज का वीडियो हम यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 101 है, क्योंकि इससे पहले 2 क्वेश्चन, जो 100 क्वेश्चन है वो हमने 2 वीडियो में आपको कंप्लीट करा चुके हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प है यानी फ्लावर है। तो यहाँ पर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या गलती कर देते हैं, क्योंकि पिछले भी मैंने आपको क्लासेस में बताया था, तो वो है ना बिन देखे क्वेश्चन को ढंग से पढ़े यहाँ पर डायरेक्ट रोहिड़ा आंसर कर देते, जो कि गलत होगा। आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प पूछ रखा है, ना कि राजस्थान का पूछ रखा है। इस बात का आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पहले को क्वेश्चन को आराम से यहाँ पर पढ़िएगा। तो यहाँ पर बताइए कि भारत का यहाँ पर राष्ट्रीय पुष्प क्या होता है। तो जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या होता है, आपके कमल होता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर आपके हो जाता है। और अगर आपसे राजस्थान का पूछा जाए तब आपको रोहिड़ा करना है, ओके। और अगर आपसे भारत का पूछा जाए तो आपका यहाँ पर कमल होता है। उसी प्रकार आप देखिएगा कि अगर राजस्थान का, अगर हम राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें, वो कौन सा होता है, आपका खेजड़ी होता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 है, देखिएगा कि जयसमंद स्थित है। तो इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर यहाँ पर सही हो जाता है आपके उदयपुर में। ये क्वेश्चन भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 103 देखिएगा कि ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है। तो 103 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा, पवन, ओके। और आपको भी यहाँ पर लास्ट में कमेंट जरूर करना है सभी स्टूडेंट्स को, इससे आपको पता लगेगा कि अभी आपकी कितनी तैयारी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 104 देखिएगा कि बीकानेर के पलाना क्षेत्र में पाई जाने वाला कोयला है। इसका आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके ए हो जाता है, लिग्नाइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 देखिएगा कि निम्नलिखित वर्षों में से कौन सा वर्ष राजस्थान का कल्पतरु है। ये क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, काफी बार पूछा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएगा, खेजड़ी, ओके। और ये आपका राष्ट्रीय वृक्ष भी होता है। यहाँ पर जो आपका राजस्थान का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा होता है, खेजड़ी होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 106 देखिएगा कि जैव विविधता बहुल क्षेत्र को जाना जाता है। तो 106 का आंसर बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर आप पूरे ऑप्शन देख सकते हैं, ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा, तप्त स्थल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 107 देखिएगा कि भूकंप की तीव्रता निम्न के द्वारा मापी जाती है। तो 107 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 108 है, जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जनसंख्या के अध्ययन कहलाता है। तो 108 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके सी हो जाएगा, डेमोग्राफी कहलाता है आपके जनसंख्या का अध्ययन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 109 है कि मलेरिया का वाहक है। तो 109 का आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1110 आता है कि सन 1972 में मानव पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपकी क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टॉकहोम में हो जाता है। इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 111 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मंडल का घटक नहीं है। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा, डी, बहिमंडल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 112 आता है कि एनोमोमीटर से जिस गति का माप होता है। तो यहाँ पर 112 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा, बी, यहाँ पर पवन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 113 है कि पर्यावरण चेतना का स्वरूप है। तो 113 का जो करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाता है, यहाँ पर डी, ये सभी हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 114 है, देखिएगा कि कोयला, पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस किस प्रकार के ईंधन होते हैं। तो इसका आंसर बताइए कि 114 का आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके सी हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 115 आता है कि वर्ष रहित बायोम है। तो 115 का करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 116 है कि ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत है। तो 116 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएगा, ये सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 117 आता है कि बाढ़ों के लिए भारत में प्रसिद्ध नदी है। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपकी बी हो जाएगा, कोसी नदी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 118 है कि तालाब में संख्या का पिरामिड कैसा होता है। तो जो तालाब में संख्या का पिरामिड होता है ना, वो आपका कैसा होता है, सीधा होता है, यानी सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 119 है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, काफी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन और काफी यूनिवर्सिटी में आ भी चुका है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो जो ओजोन दिवस है आपका बी, 16 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 120 है कि वायु प्रदूषित करते हैं। तो 120 का आंसर
बताइए तो उसका जो करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा पत्तियां। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 121 आता है कि ओजोन परत में छिद्र कहाँ पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा इसके 4 ऑप्शन से, इसमें से देख के बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा यहाँ पर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 122 है कि ताप वृद्धि के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य कौन सी गैस उत्तरदायी है। तो 122 का आंसर बताइए तो इसका करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएगा ये सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 123 आता है कि निम्न में से घास का मैदान नहीं है। तो यहाँ पर जो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर मैदान लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर बताइएगा कि निम्न में से घास का मैदान नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। स्टेपस भी होता है, पेरी भी होता है, पंपास भी होता है, लेकिन डी आपके गोभी नहीं होता है, तो डी इसका क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 124 है कि निम्न में से कौन सा जनसंख्या घनत्व नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा गणितीय घनत्व। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 125 है कि सबसे घना वर्षा क्षेत्र होता है। तो इसका आंसर बताइए तो इसका करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा नदी घाटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 126 है कि विश्व वन्य दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर ये जो वन्य लिखा हुआ है इसकी जगह आप वन कर लेना, ठीक है। क्या होता है वन दिवस। अगर आपसे इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि विश्व अगर वन दिवस आपसे पूछा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके क्या होगा, ए हो जाएगा। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है, यानी विश्व यानी वर्ल्ड फॉरेस्ट डे आपका कब मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है, वन्य जीव दिवस। तो इस सिचुएशन में आपका आंसर क्या होगा, 3 मार्च होगा। इस दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपसे विश्व वन दिवस पूछा जाए तो वो 21 मार्च को मनाया जाता है, और अगर आपसे विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाए तो वो कब मनाया जाता है, 3 मार्च को मनाया जाता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 127 देखिएगा कि फ्लोरोसिस रोग किससे संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएगा हड्डी और दांत से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 128 की वायुमंडल, जलमंडल व भूमंडल किस विषय के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। तो 128 का जो करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपके डी हो जाता है पर्यावरण अध्ययन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 129 है कि बायोगैस का मुख्य घटक है। तो 129 का आंसर बताइए तो उसका जो करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा मीथेन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 130 आता है कि तांबा खदानें स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा खेतड़ी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 131 है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा सौममंडल कहलाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 132 है कि खेजड़ली किसको बचाने के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको अच्छी तरह से बताया कि ये वर्षों को बचाने के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 133 की अपघटक है। तो चारों ऑप्शन से देखिए बताइए कौन अपघट यहाँ पर हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपकी डी होगा जीवाणु। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 134 है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो 134 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा बी सौर ऊर्जा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 135 है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का भाव प्रवाह होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा ए एक दिशीय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 136 देखिएगा कि समेकित अपशिष्ट प्रबंधन की 3 विधियां बताइए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा भी गया क्वेश्चन है ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा कम करना, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण, ठीक है। यानी आपके 3R का जो रूल रहता है वो टाइप का है आपका ये। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 137 देखिएगा कि प्राथमिक रूप से शरीर का कौन सा तंत्र AIDS से प्रभावित होता है। तो 137 का आंसर बताइए। तो उसका करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा सी प्रतिरक्षा तंत्र। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 138 आता है कि फोन शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं। तो 138 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा जंतुओं के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 139 है कि प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा होता है। इसका आंसर बताइए। तो ये काफी इंपोर्टेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके सी हो जाएगा सूर्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसे आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि WWF का क्या मतलब है। इसका आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा विश्व वन्य जीव कोष। कौन सा हो जाता है, विश्व वन्य जीव कोष। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा 141 है कि मानव में रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है। तो ये आपने सुन भी रखा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपसे ये डी हो जाएगा विटामिन के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 142 है कि ताल छापर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो 142 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा किसके लिए प्रसिद्ध है, काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 143 की कौन सा पादप मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसका आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा बी रोहिड़ा के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 144 है कि प्रदूषित जल द्वारा जनित रोग कौन सा होता है। तो 144 का आंसर होगा आपके डी उपरोक्त सभी, यानी ये तीनों ही होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 145 है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है। इसका आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा बी नाइट्रोजन होती है। और कितने परसेंट होती है, तो मैंने पिछली वीडियो में अभी आपको बता रखा है कि 78% आपकी नाइट्रोजन की मात्रा होती है। और अगर आपसे ऑक्सीजन की पूछा जाए तो ऑक्सीजन की होती है 20.95, या आपके अप्रोक्स इसे 21% या 20% भी दिया जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा कि 146 है कि भारत के हरित क्रांति के जनक के रूप में किससे जाना जाता है।
तो 146 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा MS स्वामीनाथन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 147 है कि तंबाकू धूमपान में सबसे हानिकारक रसायन होता है। तो 147 का आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा ए निकोटिन होता है। और अभी तक भी जिन स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से इस सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 148 है कि जेट्रोफा पादप निम्न दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो 148 का आंसर बताइए। तो 148 का करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा जैव डीजल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 149 है कि विशाल समुद्री लहरें सुनामी का कारण है। तो 149 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा भूकंप। और आज का हमारे यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर सलीम अली को किस क्षेत्र के योगदान के लिए माना जाता है। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर आप सभी ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा पक्षी विज्ञान के लिए। ओके, तो यहाँ पर हमने आज आपको 50 क्वेश्चन और करा दिए। तो सभी स्टूडेंट्स को अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि आज की वीडियो में आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही गए। और सभी स्टूडेंट्स को इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है। और आपकी मेहनत के लिए और हमारी मेहनत दोनों के लिए आपको इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। उस वीडियो पर कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको ये पूरी सीरीज है वो कैसी लगी। सभी स्टूडेंट्स को कमेंट जरूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।